हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आए हैं। तो उस पिछला लेक्चर में हम लोग ने यूनिट और डायमेंशन को देखा था, फाइंड किया था। इसमें है यूजेज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का ये क्या यूज है फिजिक्स में, आज वो सीखेंगे। पहला यूज है टू टेस्ट द करेक्टनेस ऑफ ए फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन हमारा किस तरह का होता है, जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा क्लास 9 या 10 में, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, माने कि वेलोसिटी यहाँ पे है फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम, जो कि यहाँ पे है। तो इसका जो इक्वेशन है, फिजिकल इक्वेशन है, इसको टेस्ट करने के लिए इसका करेक्ट है या गलत है या सही है, इसका यूज करते हैं। डायमेंशन के यूज करके हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। देखिए किस तरह से करते हैं। तो ये LHS में है, ये RHS में है। LHS है v क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का हम लोगों ने क्या पढ़ा था डायमेंशन पिछला वीडियो में, LT-1 याद होना चाहिए। वेलोसिटी का डायमेंशन पढ़ा था LT-1, पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा। तो ये मेरा मिल गया LHS का LT-1। अब RHS में आएंगे तो RHS में हमारे पास है u प्लस ए टी। u हमारा क्या है, वेलोसिटी, तो उसका भी यही होगा डायमेंशन LT-1 प्लस एक्सीलरेशन का डायमेंशन क्या होता है LT-2। ये वाला होता है LT-2 एक्सीलरेशन का। टाइम का होता है t का सिंबल। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो LT-1 प्लस LT-2 इंटू टी, इसके पावर 1 है, ऐड हो जाएगा, दोनों का पावर बेस सेम है, तो ऐड होने पे LT-1 -2 प्लस 1 -1 हो गया। अब 2 हमारा आ गया LT-1 प्लस LT-1, इसको एक ही के फॉर्म में लिख देंगे LT-1। जब 2 प्लस में एक ही तरह का डायमेंशन रहे और प्लस में रहे तो उसको एक ही को रिप्रेजेंट करेंगे, और यही है डायमेंशन बन जाएगा RHS का। ये हमेशा कीजिएगा। तो LT-1 आ गया। तो LHS का डायमेंशन क्या है, LT-1। RHS का डायमेंशन क्या है, LT-1। दोनों का डायमेंशन इक्वल आ गया, तो हम लोग कह सकते हैं जो इक्वेशन हमारा है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये करेक्ट है। डायमेंशन से चेक करने का तरीका है, सिंस द डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS, देयरफॉर द गिवन फिजिकल इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी इज डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया। डायमेंशनली करेक्ट करने का चेक करने का तरीका होता है कोई भी फिजिकल इक्वेशन का। तो इसी तरह आपको ये सॉल्व करके लाइएगा। s इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², ये कमेंट में करिएगा, इसको सॉल्व कीजिए किस तरह सॉल्व होगा। ये HW है। सेकेंड यूज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज डन व्हेन द टर्म्स आर ऑफ इक्वल डायमेंशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग तभी करेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब उसका डायमेंशन इक्वल हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने ऐड किया है u प्लस ए टी। क्यों ऐड किया, ताकि दोनों का डायमेंशन इक्वल है, इसलिए ऐड किया। तो देखिए इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू डी। ए प्लस, तो दोनों इसलिए प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन ऑफ a इक्वल है डायमेंशन ऑफ b, इक्वल डायमेंशन ऑफ c, इक्वल है डायमेंशन ऑफ d, इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटीज आपस में सब्ट्रैक्ट और ऐड हो रहा है। ये अगर इस तरफ आएगा तो माइनस होगा ना, तो ऐड माइनस हुआ। तो आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल रिप्रेजेंट बाई, ये हमारा एक इक्वेशन दिया y इक्वल टू AT प्लस BT²। तो y क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, y इन मीटर में है, जो कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीटर का क्या होता है, L होता है डायमेंशन, टाइम का t होता है डायमेंशन। तो a और b का पूछ रहा डायमेंशन क्या होगा, सॉल्व करेंगे। LHS हमारा है y, जो कि मीटर है, मतलब कि लेंथ है, तो इसलिए L हो गया इसका डायमेंशन। अब RHS का डायमेंशन देखेंगे तो AT प्लस BT² हमारा इक्वेशन है। अब इसको देखेंगे तो अब दोनों का हम लोग ने पढ़ा है सेकेंड यूज कि AT प्लस BT तभी होगा जब दोनों का जो डायमेंशन है इस दोनों का इक्वल है। दोनों का डायमेंशन इक्वल है, किसके होगा, इसके y l के,
क्योंकि हम लोग का y का डायमेंशन मालूम है l, एल भी प्लस माइनस हो रहा है यहाँ पे। अगर एल को इस तरफ, वाई को इस तरफ लाइएगा तो माइनस हो जाएगा इसका, तो वाई भी प्लस माइनस हो रहा है, तो वाई के डायमेंशन के इक्वल है ये भी, ये दोनों इक्वल है। फिर ये वाई इससे भी इक्वल है क्योंकि दोनों प्लस माइनस हो कर रहा है ये साथ में। और वाई का डायमेंशन हमको मालूम है एल, इसीलिए दोनों को इक्वल कर देंगे, वाई को एटी के साथ और वाई को बीटी स्क्वायर के साथ। तो एटी इक्वल टू हो जाएगा एल, वाई के इक्वल कर दिए तो एल हो गया, इसका डायमेंशन एल है। हमको चाहिए डायमेंशन ए का, तो ए इक्वल टू एल बाई टी, और टी क्या था, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा था, टी का डायमेंशन भी टी होता है, सिंपल यही रह जाएगा। और इस टी ऊपर जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस वन है तो ऊपर जाएगा तो -1 एल टी -1, ये हमारा ए का डायमेंशन आ गया। ठीक उसी तरह बी टी स्क्वायर, तो बी टी स्क्वायर जो है इसको वाई के इक्वल करेंगे और वाई का डायमेंशन है एल, तो इस तरह से होगा बी टी स्क्वायर इक्वल टू एल। अब बी का डायमेंशन चाहिए, बी इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा और टी इधर ऊपर जाएगा उस तरफ, तो टी का पावर जो है वो माइनस में चला जाएगा, तो बी इक्वल टू एल टी -2, ये हमारा बी का डायमेंशन आ गया, हमारा ए का डायमेंशन आ गया। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम लेके जाते हैं, तो ई इक्वल टू अल्फ़ा एल टी -1। अब यहाँ पे आपको अल्फ़ा का डायमेंशन फाइंड करना है, और ये हमारा यहाँ पे क्या है, एनर्जी है, जिसका डायमेंशन होता है ml2 - t -2, ये एनर्जी का डायमेंशन होता है। आप यहाँ पे एनर्जी का डायमेंशन पुट कीजिएगा, दोनों को इक्वल कीजिएगा, ए अल्फ़ा का डायमेंशन फाइंड कीजिएगा, ये डायमेंशन पहले से दिया हुआ है LT -1, ठीक है। थर्ड यूज हम लोग पढ़ रहे हैं, टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। ये हम लोग ने सेकेंड लेक्चर में सीखा था कि डायमेंशन से किस तरह से यूनिट फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ फोर्स हम लोग पहले उसको फाइंड करेंगे तब ना एसआई यूनिट मिलेगा, उसका यूनिट मिलेगा डायमेंशन के हेल्प से। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt -2, सेकेंड लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था mlt -2 फोर्स का डायमेंशन होता है। अब इस डायमेंशन मिल गया, अब हम इसका यूनिट फाइंड करेंगे। एम किसको रिप्रेजेंट करता है, मास को, तो मास का होता है ऐसा यूनिट kg। एल रिप्रेजेंट करता है लेंथ को, लेंथ का होता है ऐसा यूनिट मीटर, तो एम, और टी होता है सेकेंड, पावर -2 है तो -2, ये हमारा यूनिट मिल गया डायमेंशन की हेल्प से। फोर्स का यूनिट मिल गया kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी तरह ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग को फाइंड करना है। फिर इलेक्ट्रिक चार्ज का फॉर्मूला क्या आता है, करंट इनटू टाइम। डायमेंशन क्या हो गया, करंट के लिए एम्पियर, ए शो करते हैं, करंट का ए सिंबल से शो करते हैं ये, और टाइम के लिए टी रहता ही है। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया चार्ज का। अब चार्ज का डायमेंशन मिल गया, अब इसका हेल्प से हम लोग इसका यूनिट फाइंड करेंगे। तो यूनिट हो गया हमारा करंट ए, करंट इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका ए है, ए को, ए के लिए एम्पियर, ए क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट का क्या होता है यूनिट, ऐसा यूनिट एम्पियर होता है, तो एम्पियर हो गया। और टाइम क्या है, टाइम है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड, आज जिसको हम लोग एक शॉर्ट में कहते हैं कॉलम। तो उसी तरह इसी लिए आप लोग डायमेंशन से यूनिट फाइंड करना, तो आप लोग फाइंड कीजिएगा ऐसा यूनिट ऑफ पावर, पावर का ऐसा यूनिट फाइंड कीजिएगा। इसका डायमेंशन क्या होता है, इसका डायमेंशन होता है ml2 t -2, पावर का डायमेंशन हम बता दिए हैं। अब इसका यूनिट फाइंड कीजिएगा क्या होता है। यूजेस ऑफ डायमेंशन में 3 यूज हम लोग ने पढ़ा है आज, 3 यूज तक। अब 4th और 5th यूज होता है, 2 यूज और बचे हुए हैं डायमेंशन का, जो हम लोग लेक्चर नंबर 4 में पढ़ेंगे। थैंक यू।